नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अर्हन्तो मंगलं कुर्युः, सिद्धा कुर्युश्च मंगलम्, आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अभ्यात्माओं, अब क्लास का समय हो गया है। आप सभी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को खोल कर बैठे हैं और इसमें आज हम तिर्यंच गति के आश्रव में आ रहे हैं। मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण चल रहा है, तो मंगलाचरण प्रारंभ होता है। ध्यान रखना है कि कुछ लोगों की डिमांड आई कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन भी जरूर कराई जाए। इसके लिए हम इस क्लास के बाद तुरंत पूज्य माता की पूजन भी प्रारंभ करेंगे। सब लोग गुरु भक्ति के रूप में पूजन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की करें। और इससे पहले कि मैं क्लास प्रारंभ करूं, हमारे बीच में आज हिंडौन सिटी राजस्थान से श्री महेंद्र कुमार, गौरव कुमार, सुनीता जैन छाबड़ा परिवार यहाँ आया हुआ है। आकर के पूज्य माता से आशीर्वाद ले लीजिए। आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। इन्होंने आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के संघ चैत्यालय के लिए चांदी के कलश ला करके भेंट किया है। सामने कलश यहाँ पर विद्यमान है। दान की भावना से ओतप्रोत महेंद्र जी छाबड़ा, गौरव कुमार जी, सुनीता जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब चलिए प्रारंभ करते हैं आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का मंगलाचरण। विजित चौघाई कम में केवल नारायण नाद सयल थे, वीर जिणे वंदिता जहाँ कमम मग्गणा सवम बोछे। महावीर भगवान को नमन करके मार्गणाओं में आश्रव के प्रकरण को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य श्री सुत मुनि ने की है। उसके अंतर्गत आपने जान लिया है कि मार्गणाएं 14 होती हैं और 14 मार्गणाओं में पर्याप्त अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं के अंदर आश्रवों का वर्णन आचार्य देव ने किया। तो सर्वप्रथम 14 मार्गणाओं में गति मार्गणा आती है और गतियाँ 4 होती हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सर्वप्रथम नरक गति में आश्रव का वर्णन आपने जान लिया कि पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक के नारकियों में सम्यक दर्शन की योग्यता पाई जाती है और नरक में नारकियों के 4 गुण स्थान ही होते हैं। 4 गुण स्थानों में प्रथम नरक की विशेषता ये रहती है कि किसी ने नरक आयु का बंद किया, किसी मनुष्य ने, और उसके बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ, क्षायिक सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ले करके अपने साथ, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, क्षायिक सम्यक दर्शन अपने साथ में लेके जाते हैं और उनका नियम है कि फिर वो पहले नरक में ही जन्म धारण करेंगे। तो ये एक प्रथम नरक की विशेषता बताई थी। उसके बाद दूसरे नरक से लेकर के और 7वें नरक तक की पूरी व्यवस्था को आपने जाना कि इसमें भी गुण स्थान 4 होते हैं। आश्रव 51 का होता है और उन 51 आश्रवों में से ही आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति की बात कही गई है। अब आती है दूसरी गति, तिर्यंच गति। अब तिर्यंच गति के
आश्रव की बात आपको जानना है। गाथा नंबर 29, पेज नंबर 16 पर खोलिएगा। गाथा नंबर 29। बेगुवाहार दुगम बेगुवाहार दुगम न होई तिरिये सुशेष ते वन्ना न होई तिरिये सुशेष ते वन्ना एवं भोग वाणिज्ये एवं भोग वाणिज्ये एवं भोगा वाणिज्ये एवं भोगा वाणिज्ये संड विरही ऊन बावन्ना। संड विरही ऊन बावन्ना। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। बेगुवाहार दुगम न होई तिरिये सुशेष ते वन्ना एवं भोगा वाणिज्ये संड विरही ऊन बावन्ना। वैक्रियक आहारक द्विकम न भवति तिर्यक्षु शेष त्रिपंचाशत् एवं भोगा वणिजेषु संडम विरह्य द्वापंचाशत्। अर्थात तिर्यंचों में वैक्रियक द्विक और आहारक द्विक ये नहीं होते हैं। यानी तिर्यंच गति में औदारिक शरीर होता है, तो वहाँ वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश का योग, आहारक का योग, आहारक मिश का योग, ये दो योग नहीं होते हैं। इसलिए तिर्यंच गति में 53 आश्रव होते हैं। 57 आश्रव के नाम तो आप जान ही चुके हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। इनको बार बार डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। ये 57 आश्रव हुए और इनमें से 4 निकल गए, तो तिर्यंच गति में कितने रहे? 53 आश्रव रहे। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि भोग भूमियाँ तिर्यंचों में वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक और नपुंसक वेद भी निकाल दिया इसमें, तो 52 आश्रव रह गए। क्योंकि भोग भूमि तिर्यंचों में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है। तो 25 कसाय में से 1 नौकसाय निकल गई नपुंसक वेद, और आहारक द्विक, वैक्रियक द्विक ये निकले ही हैं। तो इसमें 5 निकल गए। भोग भूमिया तिर्यंचों में 52 आश्रव रहे। अब आगे चलते हैं। लद्धि अपुण्य तिरिखे लद्धि अपुण्य तिरिखे हारदु मणवयण अट्ठ ओरालम हारदुमण वयण अट्ठ ओरालम बेगुवदुगम पुंबे वेकुवदुगम पुंबे दित्थि वेदम न बादालम दित्थि वेदम न बादालम लब्ध्य पूर्ण तिर्यक्षु आहारक द्विकम मन वचनाष्टकम औदारिकम वैक्रियक द्विकम पुंबेद स्त्रीवेदौ न द्वाचत्वारिंशत्। अर्थात लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों में आहारक द्विक, आहारक का योग, आहारक मिश का योग, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक का योग, वैक्रियक द्विक माने वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश का योग, पुरुष वेद और स्त्री वेद, इन 15 आश्रमों के बिना 42 आश्रम होते हैं। समझ गए ना? देखो तिर्यंचों में भी क्या है कि लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच और निर्वृत्ति पर्याप्तक तिर्यंच। तो लब्ध पर्याप्तक जैसे आपने पहले जाना है कि जीवों में जो भेद होते हैं कि इनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होंगी और पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से पहले पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ये नियम से मर जाएंगे, तो उनको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक जीव। और निवृत्त पर्याप्तक उनको कहते हैं जिनकी पर्याप्तियाँ अभी नहीं पूर्ण हुई हैं लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हैं, उनको कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। तो ऐसे तिर्यंचों के अंदर ये बात बताई कि वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक नहीं होते हैं। सामान्य से तिर्यंचों में 53 आश्रम हैं और भोग भूमिया तिर्यंचों में 5 कम हो जाते हैं, यानी कि 1 नपुंसक वेद भी कम हो जाता है, तो 52 आश्रम हो जाते हैं। और लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों में जो बस लब्ध पर्याप्तक जन्म लेना और मरना, क्षुद्र भावों को धारण करने वाले जो तिर्यंच प्राणी हैं। अब तिर्यंचों से क्या, यहाँ केवल पंचेंद्रीय तिर्यंच नहीं लेना है, आपको लेना 1 इंद्री से लेकर के और पंचेंद्री तक भी तिर्यंच होते हैं। यानी कि घास फूस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये क्या, ये ना मनुष्य हैं, ना देवता हैं, ना नारकी हैं।
तो इनके गति की अपेक्षा इनके तिर्यंच गति ही मानी जाती है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। तो इनमें लब्ध पर्याप्तक क्षुद्र भावों को धारण करने वाले जो तिर्यंच जीव होते हैं उनके 15 आश्रव नहीं होते हैं, तो उनके नाम आप लोगों को अलग से लिख लेना है, पुस्तक में भी लिखे हैं। आहारक द्विक, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग, वैक्रियक काय, वैक्रियक मिश्र काय योग, पुरुष वेद, स्त्री वेद, ऐसे ये 2, 4, 2, 6 और 4 वचन योग 10, औदारिक काय 11 और वैक्रियक द्विक 13, पुरुष वेद 14, स्त्री वेद 15। इन 15 आश्रमों को छोड़कर 42 आश्रम होते हैं। अब इसमें एक विशेषता ये बताई है कि कर्म भूमि तिर्यंचों में, जो कर्म भूमि में जन्म लेने वाले हैं, ऐसे तिर्यंचों के 5 गुणस्थान होते हैं, 5 तक हो सकते हैं। मतलब किसी तिर्यंच ने, जैसे हाथी ने अणुव्रत ले लिया, सिंह ने अणुव्रतों को मुनिराज से धारण करके और महावीर तक की अपनी यात्रा को संपन्न किया, तो ऐसे कर्म भूमिया तिर्यंचों को 5 गुणस्थान तक हो सकते हैं, 5वें के आगे नहीं होगा। और भोग भूमि तिर्यंचों में 4 गुणस्थान ही होते हैं, वहाँ संयम नहीं होता है। और लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों के केवल 1 मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। ये एक विशेष बात आपको बताई गई है। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ा जा रहा है। तिर्यंच गति में वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक नहीं होते हैं, चारों के कम होने से 53 आश्रव ही रहते हैं। तिर्यंच भोग भूमिज के भी ये चारों आश्रव नहीं कहे, एक नपुंसक वेद और कम करके 52 भेद रहे। आपको हम ये हिंदी पद्यानुवाद भी शीघ्र ही टाइप करा करके और भेजेंगे। इससे पहले गुणस्थान में, क्यों गुणस्थान वाला पहुंच गया ना सबके पास, गुणस्थानों में जो आश्रव प्रकरण था उसका हिंदी पद्यानुवाद आप लोगों के पास पहुंच चुका है। मन वचन योग के 4 आहारक द्विक ये भेद नहीं, औदारिक एक वैक्रियक द्विक, स्त्री व पुरुष 2 वेद नहीं। पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं, वो लब्ध्य पर्याप्तक होते, 15 आश्रव के बिना तिर्यंचों में 42 आश्रव होते। अपनी पूर्ण विद्वत्ता का परिचय देते हुए मालती जी ने बहुत अच्छा ये अनुवाद किया है आचार्य श्रुत मुनि की कृति का, क्योंकि इन्होंने 10-12 साल तक पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के पास काफ़ी अध्ययन करके शास्त्रीय धर्मालंकार आदि परीक्षाओं को पास किया है। तो आप सब प्राकृत के मूल गाथाएं पढ़ रहे हैं, उसकी संस्कृत की छाया, उसका हिंदी में अनुवाद पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के द्वारा किया हुआ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और हिंदी में ये पद्यानुवाद मालती शास्त्री बसंत कुंज दिल्ली के द्वारा ये किया गया, जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो अब आपको मैं इसका विशेष वर्णन जो बता रही हूँ कि वैक्रियक द्विक और आहारक द्विक, इन 4 आश्रमों के बिना तिर्यंचों में 53 आश्रव होते हैं। भोग भूमिया के 1 नपुंसक वेद और निकाल दिया तो 52 आश्रव हुए। लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों में 42 आश्रव। अब आप चाहें तो जैसे हमने कहा कि 15 आश्रव ये निकाले गए, अब आप 42 आश्रव के नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि याद रहता है। उसमें से निकालना 15 आश्रव के नाम हमने बताए हैं, 42 के भी नाम लिखिएगा। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 23 कसाय पुरुष और स्त्री वेद को लब्ध पर्याप्तक में छोड़ा गया है। तो लब्ध पर्याप्तक के मैं आपको 42 आश्रव ये लिखवा रही हूँ, और 2 योग, औदारिक मिश्र एवं कारमान का योग, क्योंकि लब्धि पर्याप्तक अवस्था में तो मरण ही होता है, और मरण अवस्था में औदारिक मिश्र एवं कारमान योग होता ही है, इसलिए ये 42 आश्रव
नहीं होते, 42 आश्रव होते हैं और 15 आश्रव जो नहीं होते हैं उनको हमने बताया है। आहारक द्विक, वैक्रियक द्विक, औदारिक 1, 4 मन के, 4 वचन के, ये 13 योग और पुरुष वेद और स्त्री वेद, इनके बिना ये मतलब 15 होते हैं, ये आश्रव नहीं होते हैं। और जो 53 आश्रव सामान्य से तिर्यंचों में होते हैं उनको भी एक बार नोट कीजिए आप। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 11 योग। 11 योग कौन कौन से? 4 मन के, 4 वचन के, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। जो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि रोजाना 3:30 बजे जो क्लास चलती है इसमें इन चीज़ों को जानें। ये कर्म आते हैं हमारी आत्मा में, दिखते नहीं हैं, लेकिन ये कर्म आत्मा में आते हैं और इनके कारण हमें सुख दुख मिलता है। साता असाता वेदनी आते हैं और फिर कर्मों का बंध हो जाता है। तो आश्रव माने कर्मों का आना और आत्मा के साथ उनकी मैत्री हो जाना माने बंध। तो ये 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक द्विक माने औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग। आपके पास में कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। ये अपनी अपनी चीज़ जरूर ध्यान रखना कि देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर होता है और मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता है। और कार्माण का योग प्रत्येक जीव के साथ हमेशा होता है। तो औदारिक द्विक और कार्माण ये 53 आश्रव सामान्य से तिर्यंचों के होते हैं। भोग भूमिया तिर्यंचों के एक नपुंसक वेद को हटा दिया गया तो 52 आश्रव उनके होते हैं। और लब्धि पर्याप्तक तिर्यंचों के हमने आपको बताया है कि 42 आश्रव होते हैं। मैं आपको अब इसके आगे ले चलूँगी कर्म भूमिया तिर्यंचों में पूरा आश्रव अनाश्रव की व्यवस्था। तो अब आप चलिएगा कि कर्म भूमिया तिर्यंचों में 53 आश्रव है ना। अभी हमने 53 आश्रव के नाम बताए हैं। केवल वैक्रियक द्विक और आहारक द्विक ये 4 आश्रव छूट गए, 53 आश्रव होते हैं। सभी भव्यात्माओं को ये जान लेना है कि प्रति क्षण सोते उठते बैठते खाते पीते मूर्छित अवस्था तक में ये जीव कर्मों का आश्रव करता ही करता है। और जब आश्रव नहीं होगा तो समझो ये अजीव हो जाएगा। तो हर एक आत्मा के अंदर आश्रव होते हैं। उसी आश्रव के प्रकरण को यहाँ पर संक्षेप में आज से 700 साल पहले श्रुत मुनि के द्वारा आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ में इनका डिटेल में वर्णन किया गया है। तो उस डिटेल में वर्णन में हम आगे मनुष्य गति में भी आएंगे। अभी तिर्यंचों में चल रहे हैं। तिर्यंचों में 5 गुण स्थान हमने बताया है। तो आप जितना भी हो जाएगा, अभी हम चूँकि पूज्य बड़ी माता जी की पूजन भी करेंगे तो प्रथम गुण स्थान में आ जाइए। प्रथम गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व गुण। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, गुण स्थान होते हैं 14 गुण स्थान माने गुणों के स्थान, यानी बुराई से अच्छाइयों की ओर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ होती हैं। मिथ्यात्व में तो अनादिकाल से पड़े ही हैं और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों पर श्रद्धा नहीं किया, इसलिए अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बने। और जब हमारे अंदर 8 साल के बाद योग्यता आई कि अब सम्यक दर्शन धारण कर लो, तो जब कोई गुरु का संयोग मिलता है, मंदिर के दर्शन करते हैं या जाति स्मरण हो जाता, तो ऐसे निमित्तों से सम्यक दर्शन हो जाता। और जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, समझो कि वह मोक्ष के महल की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये गुण स्थान बताए गए कि अवगुणों से गुणों की ओर चलना, गुणों के स्थानों को, गुणों की सीढ़ियों को पार करते हुए 14वें गुण स्थान में जब पहुंच जाएंगे, बस वहाँ से सिद्ध भगवान बन जाएंगे। और जो अरहंत भगवान होते हैं, जिनका समोसरण होता है, उनके 13वां गुण स्थान रहता है। ये सब चीज़ें आपको आगे हम मनुष्य गति में बताएंगे। वैसे गुण स्थान प्रकरण
पूरा हो चुका है। लेकिन गति मार्गणा में जब तिर्यंचों के बाद हम मनुष्य गति में आएंगे तब आपको और 14 गुण स्थानों की ओर ले चलेंगे। अभी तिर्यंचों के केवल एक गुण स्थान में हम आपको ले चलते हैं, जहाँ 53 आश्रव हैं। 53 आश्रव, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 11 योग। केवल आहारक द्विक और वैक्रियक द्विक छूट गया, क्योंकि शरीर औदारिक है और वह वहाँ वैक्रियक शरीर भी नहीं है, आहारक शरीर भी नहीं है, ना हो सकता है। तो ये 53 आश्रव हुए हैं और अनाश्रव इसमें कुछ भी नहीं है, शून्य। और विच्छुत्ति 5 की हुई है, पांचों मिथ्यात्व, यानी कि जब पहला गुण स्थान छूट जाता है, यानी छूटने के अवस्था में फिर ये पांचों मिथ्यात्व निकल गए, अर्थात अब दूसरे गुण स्थान में जो 5 मिथ्यात्व निकल गए उनका दूसरे गुण स्थान में अनाश्रव रहेगा। दूसरे गुण स्थान में उनका अस्तित्व नहीं आ सकता, क्योंकि एक सीढ़ी जो छोड़ दी अब हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए। तो ये पहले गुण स्थान में तिर्यंचों की व्यवस्था, यानी तिर्यंचों में पहला गुण स्थान आपको हमने बताया है, और कल हम दूसरे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान तक आपको तिर्यंचों की व्यवस्था में आश्रव प्रकरण को लेकर चलेंगे। और यहाँ पर गुरु भक्ति के रूप में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो आज साक्षात अयोध्या तीर्थ पर विराजमान हैं, जिनकी प्रेरणा से आज अयोध्या को जैन शासन के रूप में विश्व के क्षितिज पर पहुँचाया जा रहा है। और इनके पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के कर कमलों से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन 11 जुलाई को हुआ है। राजस्थान वालों विशेष रूप से सुन लो कि आज से तिजारा राजस्थान के अतिशय क्षेत्र से वह राजस्थान प्रवर्तन के लिए उद्घाटित हो गया रथ, और अब राजस्थान में कल से इसका प्रवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे तमाम कार्यों की और प्रभावना की जननी है ज्ञानमती माता जी, उनकी अब पूजा करेंगे। पहले आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु, जिन्होंने माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में इन्हें गणनी ज्ञानमती माता जी के रूप में दीक्षा प्रदान की, आचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। अब पूज्य माता की पूजन। गणनी ज्ञानमती माता भारत गौरव हे माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ले लो माई। आह्वान ने स्थापन कर पावन कर लो मन मंदिर, मेरे हृदय विराजो माँ ज्ञान का पान करा दो माँ। दिव्य शक्ति हो तुम माता सरस्वती शारद माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समसटावाननम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भवो वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। सोने का कलसा लेकर क्षीरोदधि का जल भर कर, चरणों में त्रय धार करूं भव सागर को पार करूं। गणिनी प्रमुख जगन माता रत्नत्रय धारिणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। बोलो। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। रब लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरी भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अरविंद मालती कुंद बहुविधि पुष्प लिया, मध्य नारी जयी पद अर्थ सौख्य अनंत लिया। श्री ज्ञानमती गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। बहुविधि नाना पकवान थाल में भर लायो, मम क्षुधा रोग कर हान पद पूजन आयो। श्री ज्ञानमती गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। पारस चैनल का समय समाप्त होते ही आप सब ऋषभदेव जूम चैनल में आ जाएं और गुरु भक्ति का पूरा आनंद और पुण्य अर्जित करेंगे। मणिमय दीपक की ज्योति कंचन थाल भरूं, जग ज्ञान ज्योति चित माय तुम पद पूज करूं। मति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं